हेलो साथियों, कैसे हो। स्वागत है आपका शुक्ला स्टडी सर्कल पर। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी हिंदी की सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम एक वीडियो डाल चुके हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज उसका दूसरा पार्ट डालने जा रहे हैं। साथियों, अगर आप सच में सीरियस हो अपनी तैयारी को लेके, तो कम से कम मैं इसकी 4 से 5 वीडियो डालूंगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाली। अगर आप सीरियस हैं तो आप ये चारों वीडियो देखेंगे। दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर 10 नंबर का आया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो आप 10 में से 10 करके आएंगे। ऐसे में ही 60 नंबर की हिंदी आती है, मैं आपकी पूरे 60 नंबर की हिंदी पक्की करवाऊंगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। जिसका जीतने वाला कोई शत्रु ना जन्मा हो, तो उसको क्या कहेंगे? अजात शत्रु। और या जिसका कोई शत्रु ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अजात शत्रु। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। उत्तराखंड पीसीएस, आरएएस, यूपी पीसीएस, कितनी बार यूपी पीसीएस में ये रिपीट हुआ है। अपर सबऑर्डिनेट, लोअर सबऑर्डिनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, जो कानून के प्रति कूल हो, जो विधि के विरुद्ध हो, अवैध या अविधिक, मतलब जो कानून के अनुसार ना हो या विधि के विरुद्ध हो। नेक्स्ट, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय, जो तौला या मापा ना जा सके, अपरिमेय, जो समय पर ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? असामयिक, जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यंभावी, जिसका विवाह ना हुआ हो, अविवाहित, जो व्यवहार में ना लाया गया हो, अव्यवहित। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो शोक करने योग्य हो, शोक करने योग्य ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अशोच्य, जो नहीं हो सकता, असंभव, जिसके सामर्थ्य ना हो, असमर्थ, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, अंतर्यामी, जो किसी दूसरे की बात जान लेता या किसी दूसरे के दिल की बात समझ लेता, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अंतर्यामी। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य। अहंकारक, पूर्व, अपने को सबसे बढ़कर समझना, अहम मान्यता, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो, अहेतुक, जो नया ना हो, अनूतन, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, अनुदान, किसी और स्थान पर, अन्यत्र, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्य मनस्क। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये साहब, आप सभी के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप चाहें तो इन्हें सबको पढ़ सकते हैं, या आप चाहें तो जो जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में उन्हें पढ़ सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, जिस पर अपकार किया गया हो, अपकृत, आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण ना करना, अपरिग्रह, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध, अपवाद, व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला, अपव्ययी। देखो कितनी बार आया, आरएएस, यूपी पीसीएस। नेक्स्ट, जिसका अंग दुरुस्त ना हो, अपांग या विकलांग, जिसके पार की वस्तु को ना देखा जा सके, तो क्या बोलेंगे? अपारदर्शी, जो पहले ना हुआ हो, अपूर्व, जो अभी प्रकाश में ना आया हो या जिसका प्रकाशन ना हुआ हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अप्रकाशित, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। जिसमें कोई बाधा या रोक टोक ना हो, अबाध, पुरुष जो अभिनय करता हो, अभिनेता, ये तो इसी हैं। जो स्त्री अभिनय करती हो, अभिनेत्री। जो किसी अल्पवयस्क या अनाथ बच्चे की देखरेख करता हो, उसे हम अभिभावक बोलेंगे। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद। 6 महीने में एक बार होने वाला, अर्धवार्षिक,
जो इस लोक में संभव ना हो, अलौकिक। जैसे क्या, जैसे कुछ शब्द होते हैं तो वो तो हमें आए हुए होते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग जरूर देख लेना, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध में भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे अभेद, अर्धवार्षिक, अलौकिक, तो इस तरीके से शब्द आते हैं शुद्ध या शुद्ध में, तो बच्चा उनमें गलत कर देता है। ठीक है, तो इन शब्दों को भी आप लोग देख लिया करना। नेक्स्ट, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, अल्पकालिक मतलब कम समय तक रहे। जिसे मारना उचित ना हो, अवध्य। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले में हुआ हो, अंत्यज। देखो आया हुआ है ये क्वेश्चन, आरओ में आया हुआ है। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल अंत्याक्षरी। कैसे, पहले आपको पता था? अंत्याक्षरी तो पता होगी, लेकिन क्या ये वाक्य पता था? किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल अंत्याक्षरी। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, अंधविश्वास। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना, अंशदान। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो, अकंटक। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अद्धा प्रसूत। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जिसको क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। लोअर सबऑर्डिनेट में आया हुआ है। जो जाना जा सके, अज्ञेय। जो कुछ ना जानता हो, अज्ञ या अज्ञानी, दोनों कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जो ना जाना गया हो, अज्ञात। जो गिना ना जा सके, अगणित या अनगिनत। जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके, अगम्य। नेक्स्ट, जो कार्य रूप में ना लाया जा सके, अव्यावहारिक। नेक्स्ट, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, अवीरा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आने की 101% चांसेस हैं। कम बोलने वाला, अल्पभाषी या मितभाषी, दोनों बोल सकते हैं। नेक्स्ट, कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कितनी बार आया हुआ एग्जाम में। थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ। जो प्राप्त ना हो सके, अप्राप्त। जिसका कभी अंत ना हो, अनंत। जिसका माँ बाप ना हो, अनाथ। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। सूर्योदय से पूर्व का समय, अरुणोदय। जिसका कोई काट या खंडन ना हो सके, अकाट्य बोलते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो, तो अभियुक्त या अभियोगी। अभियोग मतलब आरोप जिस पर लगाया गया हो। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। जो सीमित ना हो, असीमित। जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम। नेक्स्ट, वह हथियार जिसे फेंक कर शत्रुओं पर प्रहार किया जाता है, अस्त्र। जो दिया ना जा सके, अदय। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला, अवसरवादी। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि मतलब मेहमान। पहाड़ का ऊपरी भाग, तो क्या बोलेंगे, अधिक्य। गलत लग गई ये टिक। तो पहाड़ का ऊपरी भाग आधित्य। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। अनुकरण मतलब होता है नकल। किसी को देख के आप वैसे ही नकल करने लगो तो वो अनुकरण होता है। जैसे कोई मतलब जैसे अगर बंदर चीख रहा है तो आप भी उसके सामने चीखने लगो, तो ये अनुकरण होता है। अब जैसे घर में होते हैं, जो आप लोग बड़े लोग बोलते हैं वही छोटे बच्चे बोलना सीख जाते हैं, तो यही अनुकरण होता है। नेक्स्ट, जिसका नाश ना हो, अनाश। जो वस्तु चलने वाली ना हो, अचर। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे, अचल। जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मृति। देखो आया हुआ है आईएएस में।
और कितनी बार रिपीट हुआ है, 3, 2, 5 बार रिपीट हुआ है ये। जिसकी उपमा ना हो, अनुपमा, जो मानव के योग्य ना हो, अमानुषिक या अमानवीय, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सकता हो, अतीन्द्रिय, जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय, जो दंड पाने योग्य ना हो, दंडनीय, अदंडनीय, राज्य द्वारा निकाला गया, आधिकारिक आदेश, अध्यादेश। वह जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है, अध्यापक, जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना होता हो, अनन्य, जो बात सुनी ना गई हो, अनसुनी, बिना प्रयास किए, अनायास, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली, अनामिका, वर्षा का अभाव, वर्षा का ना होना, अनावृष्टि, वर्षा की अधिकता, अतिवृष्टि, मतलब जहाँ ज़्यादा वर्षा हो जाती है, अभाव का मतलब वर्षा कम होना, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो, अनासक्त, जिसे बुलाया ना गया हो, जो बिना बुलाया आया हो, अनाहुत। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, अनियंत्रित, जो नियमानुकूल ना हो, अनियमित, जिसका निर्णय ना हुआ हो, अनिर्णित, जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, अनिर्वचनीय या अवर्णनीय, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके, अकथनीय, जो कहा ना गया हो, अकथित, जिसका निवारण ना हो सकता हो, असाध्य, जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय, किसी के पीछे पीछे चलना, अनुचर या अनुगामी या अनुयायी, कितनी बार आया है देखो, जो डिगाया ना जा सके, अडिग, मतलब पेड़ अडिग होता है, पेड़ को आप हिला नहीं सकते हो, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित, नज़दीक आने वाला, अभिगामी, जिसका कभी विनाश ना हो, अविनाश, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, अंता कथा बोलते हैं। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, अंतःपुरा, अन्न की अधिष्ठात्री देवी, अन्नपूर्णा, एक एक अक्षर, अक्षरंशः, जिसे छुआ ना गया हो, अछूता, जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अकेंचक, रूप के अनुसार, अनुरूप, सोच समझकर कार्य करने वाला, अविवेकी, सोच समझकर कार्य ना करने वाला, जो पहले कभी घटित ना हुआ हो, अघटित, जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, अपरिभाषित, जिसमें शक्ति ना हो, अशक्त या निर्बल, जो समान ना हो, असम। ये सारे देखो आए हुए हैं क्वेश्चन। जिसका विभाजन ना किया गया हो, अविभक्त, जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो, अपरिणित, जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो, अप्रहत, विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द, अपभ्रंश, जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो, अप्रशस्त, ना करने योग्य, अकरणीय, बिना पलक गिराए या झपकाए, अपलक या अन्मेष, मास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि, अष्टमी, मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि, अमावस्या, ध्यान रखना आने की उम्मीद है। अंक या गोद में सोने वाली स्त्री, अंकसायिनी, अंक या गोद में सोने वाला पुरुष, अंकसाई। तो साथियों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कोई भी नई वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपने हिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पूरा विस्तार से समझाया गया है उसमें। चलिए, धन्यवाद।